वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। क्या शौहर की शर्मगाह को बीवी हाथ लगा सकती है? जी हाँ, बीवी शौहर की शर्मगाह को हाथ लगा सकती है। निकाह के बाद ये जायज है। क्या शौहर के शर्मगाह को बीवी पकड़कर इससे लज्जत दे सकती है? अगर आपको मेरे सवालात के जवाब आते हैं तो कमेंट्स कीजिए। हाँ, जायज है, लेकिन हराम तरीके से ना हो। क्या शौहर की शहवत बीवी हाथ से जगा सकती है? जी हाँ, हम बिस्तरी से पहले एक दूसरे को हाथ वगैरह से प्यार करना जायज है। क्या बीवी को शौहर की मनी हाथ से निकालने की इजाजत है? अगर मियां बीवी राजी हो तो गुंजाइश है, मगर ऐसा करना सही नहीं है और इसको आदत ना बनाई जाए। क्या शौहर के शर्मगाह को बीवी से देख सकती है? जी हाँ, मियां बीवी के लिए एक दूसरे के सारे जिस्म को देखना जायज है। क्या मियां बीवी एक दूसरे को बरना देख सकते हैं? एक दूसरे को बरना देखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हया का तकाजा है तो पर्दा रखना बेहतर है। क्या शौहर के शर्मगाह को छूने से वुजू टूटता है? बगैर शहवत के छूने से वुजू नहीं टूटता। क्या ये काम करना बीवी पर फर्ज है? फर्ज नहीं, मगर जायज ख्वाहिश को करना सवाब का काम है। अगर बीवी इनकार करे शर्म की वजह से, अगर वो शर्मीली हो तो नरमी से अपने शौहर को बता सकती है। क्या गुस्ल वाजिब होने की सूरत में भी छूना जायज है? हाँ, जायज है, लेकिन सबसे पहले गुस्ल करना जरूरी है। क्या इस काम के लिए शौहर बीवी के साथ जबरदस्ती कर सकता है? सख्ती और जुल्म ममनू है। इस्लाम नरमी इखलाक का सबक देता है। क्या इस दौरान प्यार और मोहब्बत की बातें कर सकते हैं? शौहर और बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत की बातें करना जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं, इससे मोहब्बत बढ़ती है। क्या बीवी शौहर के शर्मगाह के साथ खेलकर इससे लज्जत हासिल कर सकती है? हाँ, मगर मियां और बीवी के दरमियान सब कुछ जायज है, मगर हराम कामों से बचना जरूरी है। क्या हम बिस्तरी के लिए कोई खास दुआ पढ़ना जरूरी है? मियां बीवी को हम बिस्तरी करने से पहले मसनून दुआ पढ़ना बेहतर है। अगर बीवी शौहर के शर्मगाह को हाथ लगाते लगाते इससे मनी निकल आए तो क्या गुस्ल फर्ज हो जाएगा? बिल्कुल, गुस्ल फर्ज हो जाता है अगर मनी हाथ से निकली हो या जमा करते हुए निकली हो। अगर सिर्फ शहवत उबर आए और मनी वगैरह ना निकले तो गुस्ल फर्ज होगा। शहवत से गुस्ल फर्ज नहीं होता जब तक मनी ना निकले, चाहे वो हाथ से हो या जमा से हो या वैसे निकल आए। अगर शहवत में पतला पानी, जिसको मजी कहते हैं, निकल आई, इसका क्या हुक्म है? मजी जो पतला पानी होता है, निकलने के बाद गुस्ल वाजिब नहीं होता, लिहाजा वुजू टूट जाता है, इसको दोबारा करना पड़ेगा। शौहर के शर्मगाह को हैजा औरत हाथ लगा सकती है?
हाँ बिल्कुल, हैजा औरत के लिए जमा ममनू है, बाकी प्यार मोहब्बत करना जायज है। अगर शौहर शहवत में आकर हैज की हालत में बीवी का पिछला रास्ता इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा करना मकद में हराम और गुनाह कबीरा है। इससे बचना बहुत जरूरी है। क्या खेल कूद मियाँ बीवी का आपस में करना सुन्नत के खिलाफ है? नहीं, शौहर का बीवी को प्यार देना इसका हक है। क्या रात में ये सब काम जायज हैं या दिन में भी? नहीं, मियाँ बीवी दिन रात एक दूसरे से लज्जत हासिल कर सकते हैं। क्या बाद में पानी हाथों को धोने के लिए काफी है? शरीयत में निजासत दूर हो जाए ये भी काफी है। साबुन तो सफाई बढ़ाने के लिए ही होता है। क्या ऐसे मसाइल का पूछना और सीखना दीन के खिलाफ है? जिंदगी गुजारने के आदाब हर मुसलमान पर फर्ज है, बस बेहयाई से बंदा दूर रहे। क्या बीवी शौहर को इस तरह हलाल तरीके से खुश करके लज्जत देकर गुनाह से बचा जा सकता है? जी हाँ, इसी तरह शौहर की नजर हराम कामों से बच जाती है, गैर महरमों को देखने से बच जाती है और बीवी को इसका अजर सवाब मिलता है। क्या सवाब की नीयत से ये काम करना दुरुस्त है या नहीं? हाँ, नियत हो कि मेरा शौहर हराम कामों से बच जाए, इससे इसका रास्ता भी मजबूत होगा और ये एक इबादत बन सकती है। इन तमाम बातों का खुलासा ये कि शौहर की शर्मगाह को बीवी हाथ लगा सकती है या हाथ में ले सकती है। जी हाँ, मियाँ बीवी एक दूसरे के शर्मगाह को हाथ भी लगा सकते हैं और बीवी मर्द के शर्मगाह को हाथ भी लगा सकती है, इसको पकड़ भी सकती है और हलाल हद में लज्जत दे सकती है। ये सब बातें जायज हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। पड़ोसियों के क्या हकूक के इस्लाम में? पड़ोसी को भूखा छोड़ना, उसे तकलीफ देना, शोर शराबा करके उसे परेशान करना, ये सब गुनाह है। इस्लाम कहता है कि पड़ोसी के साथ खैर खाई, इस्लाम मदद और अच्छा बर्ताव करो और जो चीजें घर में पकाओ इसमें इस पड़ोसी का हिस्सा जरूर करो ताकि क़यामत के दिन इसका अजर व सवाब मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।